अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबुर अनंत। तो आज का ये व्लॉग भी पिछले व्लॉग की तरह रमज़ान में ही बाहर, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम अफ्तारी करने बाहर गए और उसमें वो अफ्तारी के लिए बाहर गए थे ताकि वापस आ जाएं। रमज़ान में अफ्तारी के लिए बाहर जाने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चीज़ों की मिस मैनेज होती है। मतलब असर के वक्त सबको भूख लगती है, सबको लगता है मतलब अगर 5-6 बंदे तो सबको लगता है 20-25 रोटियाँ लानी चाहिए। इसी तरह हर चीज़ क्वान्टिटी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो इसके लिए फिर मशवरा मतलब जो तय करना होता है कि क्या क्या लेके जाना है, कितना लेके जाना है, वो अफ्तारी के बाद, ताकि सबका पेट भरा और सब दिमाग से सोच सके। वो वैसे भी बोलते हैं ना कि पेट भर जाएगा लेकिन आंखें नहीं भरती। और रमज़ान के असर वाला सीन यही होता है कि हर चीज़ ज़्यादा लेने का दिल करता है। तो उसी वजह से हमने अफ्तारी के बाद ही सोचा कि जैसे ही सहरी की मैंने मोबाइल फ़्लाइट मोड पे, क्योंकि सीन फिर ये बनता है कि हर चीज़ तेरे गले पड़ने वाली। हर कोई फ़ोन करेगा, हाँ भाई गोश्त में नमक डालूं कि नहीं, भाई ये कोई बताने वाली बात है, पूछने वाली बात है, डाल दे। नहीं, नमक को चीनी ख़त्म हो गई, कस्टर्ड में क्या डालना, बाज़ार से और लेके आ जा, तो क्या नमक डालोगे क्या? हर चीज़ फ़ोन पे फ़ोन, तो पूरा दिन नींद ख़राब। और वहाँ पे पहुँच के तुम अगर कोई कंटेंट राइटर मतलब फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र, तो तुम अपने शॉट वगैरह ले लो, तस्वीर वगैरह बनवा लो। बाकी काम वाम ये खीरे कटिंग वगैरह तो और दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ासकर रमज़ान में तो सवाब कमाने वाले और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली मतलब मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता काम वाम के हवाले से, क्योंकि उनको अब आदत हो गई, अब तो गाली भी नहीं देते। तो वहाँ पे पहुँच के उनकी कटिंग वगैरह शुरू और मेरे शॉट। बस ये कि लास्ट टाइम मैं पहुंच के सिर्फ बंदों के हिसाब से कुछ गालियां सुनने को मिलेगी। मतलब अगर 6-7 बंदे तो 20-25 गालियां सुनने को मिलेगी। उसकी तो हमें बचपन से आदत है। इस जगह की सबसे जो मुझे अच्छी लगती है, सबसे खूबसूरत जगह वो ये जगह। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा आम दिनों में निकलता है, वहाँ नीचे बहता हुआ यहाँ से जाता है। आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, शायद बारिश नहीं हुई है काफ़ी दिनों से। आज ऊपर वाले थोड़ा सा आ रहा है, वहाँ से उतर रहा है, लेकिन ऊपर और यहाँ वाले रास्ते से फिर यूँ जाता है, वो वहाँ तक शायद जा रहा है। यहाँ पे पूरा साया है, थोड़ा सा धूप है, वो भी तकरीबन 5-5:30 बजे तक डूब जाता है। धूप यहाँ से सूरज डूब जाता है। और यहाँ के शॉट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी हम यहाँ से ऊपर उस तरफ पानी की तरफ जाएंगे, ऊपर वाला रास्ता देखेंगे। यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, यूँ सीधा चढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो हम सीधे रास्ते की तरफ से आएंगे या यहाँ से चढ़ पाएंगे शायद, देखते हैं, पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। अगर नहीं हो पाए तो वहाँ से जाएंगे, तो वहाँ के फिर शॉट दिखाएंगे ऊपर से। ऊपर वाला सीन रहा ये पानी वाली जगह जो नीचे फिर जाता है यहाँ से, और ये पूरी पहाड़ी नज़र आ रही है। वहाँ से पूरा सीधा ये पूरा पानी की जगह है। जब बारिश होती है तब ज़्यादा पानी आता है, जब बारिश होती है तो आपको पता है। फिर जब तुम अपनी जगह तक पहुंच जाओ होगा, मतलब माहौल होगा बहुत ज़बरदस्त। तब तक तुम घूमो फिरो, जगह देखो, अपनी मतलब अपने सैर करो, क्योंकि काम वाले बंदे तो बहुत ज़्यादा है। ये देख सेटअप पूरा पहुंच गया, ये बंदे बना रहे और हमने टाइम पास कर लिया। अभी टाइम बचा है तकरीबन 20 मिनट अफ्तारी तक। तब तक हम फिर चक्कर लगा लेते। काम वाले तो बंदे मौजूद है सारे, बहुत अच्छा काम करने वाले, बहुत अच्छी कटिंग करने वाले। और मैंने भी थोड़ी मदद करके इसकी कटिंग के साथ, क्योंकि इसकी कटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे इसका काम चल रहा है सेटअप का। और बाकी जो ठंडे रखने वाली चीज़ें जैसे बोतल, उसके लिए तो फ्रिज यहाँ पे है नहीं, तो हमने ये पानी में रखे हुए 2 बोतल। तब तक ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और यहाँ पे ठंडी हवा भी चलती, तो बोतल बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। तब तक अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी है। दुआ का कोई सी नहीं, सारे तस्वीरें बना रहे, पोज दे रहे।
افطاری کر کے ہم نے سب سے پہلے اپنی جگہ چینج کی, گاڑی کے قریب جا کے ہم نے بیٹری والی لائٹ لگائی تاکہ تھوڑی روشنی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈو بھی کھیلا تھوڑا. اس کے بعد 10:30 بجے قریب ہم گھر کی طرف ہو گئے روانہ. تو ہماری ویڈیو یہاں تک ہو گئی ختم, ملتے ہیں ڈائریکٹ عید پہ. السلام علیکم, میں ہوں منور انا, اس چینل کو سبسکرائب کرو.